अब देखो दूसरा है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो हार्मोनिक के बारे में हम क्या बताए थे कि हार्मोनिक का कहने का मतलब अगर हम कोई फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट किए हैं 50 हर्ट्ज, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हार्मोनिक। तो 50 का इंटीग्रल क्या होगा 100 हो गया, तो उसको सेकंड हार्मोनिक। 150 थर्ड हार्मोनिक। 200 कहने का मतलब 50 × 4, तो वो क्या हो जाएगा फोर्थ हार्मोनिक। 250 फिफ्थ हार्मोनिक। इसी तरह से ऑन द सेम वे। तो क्या होगा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन किसको कहते हैं कि जब हम क्या करते हैं, जो हमको सिग्नल है, मान लो कि हम 50 हर्ट्ज का सिग्नल भेज रहे हैं, तो अगर हम लोग मान लो कि नॉइज भी रहता है जिसमें, तो मान लो कोई सिग्नल भेज रहा है, बगल में भी आदमी कोई बोल रहा है, या मान लो कि वो सिग्नल किसी मीडियम से जाएगा, जैसे में मान लो वायर से जाएगा या फ्री स्पेस से जाएगा। मान लो कि हम यहाँ से पटना भेज रहे, फ्री स्पेस से जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर से जाएगा, किसी मीडियम से जाएगा। तो अगर हम मीडियम में जा रहा है, उसमें नॉइज आ गया, और उसका वो क्या करेगा, दोनों मिल गया। तो अब क्या बोल रहा है कि अगर हमारा जो एम्पलीफिकेशन हो रहा है अनवांटेड सिग्नल का, यानी हमको 50 हर्ट्ज का भेजना चाहिए था, उसके अलावा जो सिग्नल हमारा एम्पलीफाई हो जा रहा है, या अनवांटेड फ्रीक्वेंसी अगर हमको 50 भेजना है था, 51 52 अगर एम्पलीफाई हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोलेंगे। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या है कि अगर हम अनवांटेड सिग्नल, यानी हमारा 50 हर्ट्ज के अलावा और जो सिग्नल का एम्पलीफिकेशन हो जा रहा है, तो उसी सिग्नल को क्या बोलेंगे, तो उस तरह का जो उसके चलते जो डिस्टॉर्शन आएगा उसको क्या बोलेंगे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। और ये क्यों होता है, नॉन लीनियर बिहेवियर का। कोई भी ट्रांजिस्टर होता है उसमें कैसा बिहेवियर होता है, लीनियर, यानी उसमें जितना इनपुट बढ़ाएंगे उतना आउटपुट क्या होगा, बढ़ेगा। लीनियर कहने का मतलब y बराबर mx, ये जिसमें स्ट्रेट लाइन है, x का वैल्यू जितना बढ़ाएंगे y का वैल्यू उतना बढ़ेगा, खाली m से मल्टीप्लाई होगा। m कांस्टेंट रहता है 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी क्या होता है, एम्पलीफायर में क्या बोले थे, गेन रहता है। गेन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है 1 2 3 4 5, वो मल्टीप्लाई सिर्फ करेगा, उतना से बढ़ाएगा। तो क्या बोल रहा है कि अगर हमारा जो लीनियर बिहेवियर था, स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर था, अगर वो चेंज कर जा रहा है, थोड़ा सा भी उसका लीनियरिटी नहीं है, यानी उसका अगर थोड़ा सा बिहेवियर अगर नॉन लीनियर हो गया, लीनियर के अलावा स्ट्रेट लाइन के अलावा, यानी अगर एक्स को अगर इनपुट को बढ़ा रहे 5 से, लेकिन आउटपुट हमारा सेम प्रोपोर्शन में वेरी नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे नॉन लीनियर। तो ये क्यों होता है, तो नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ बीजेटी के चलते ये होता है। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन किसे कहेंगे कि अगर हम लोग एम्पलीफिकेशन किए कैसा सिग्नल का, अनवांटेड सिग्नल का, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी का, जो हमको भेजना है, अगर मान लो 50 हर्ट्ज, तो उसके अलावा जितना भी फ्रीक्वेंसी अगर हमारा एम्पलीफाई हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसके चलते जो डिस्टॉर्शन होगा उसको बोलेंगे नॉन लीनियर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। और ये क्यों होता है, तो नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ ट्रांजिस्टर के चलते या बीजेटी के चलते होता है। और या इसको बोल सकते हैं कि अगर हमारा जो हम लोग डिवाइस यूज कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन के चलते, अगर हम वो क्या कर रहा है, जितना भी है, हम क्या बोले कि पॉजिटिव हाफ भी रहेगा इसमें, निगेटिव हाफ भी रहेगा। तो अगर हमारा हर फ्रीक्वेंसी को वो हम क्या इक्वली अगर हमारा वो एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, यानी पॉजिटिव हाफ में मान लो कि 5 वोल्ट से बढ़ा रहा है, निगेटिव हाफ में 6 वोल्ट से बढ़ा रहा है, यानी हमारा जो जितना भी हाफ है, पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ, जितना फ्रीक्वेंसी है, सबको अगर सेम प्रोपोर्शन में इक्वली नहीं बढ़ाएगा, तो उसके चलते भी क्या होता है, ये डिस्टॉर्शन अकर करता है। तो जब नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन होता है, प्रेजेंट होगा, तो आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा, कंटेन करेगा फ्रीक्वेंसी किसका, हार्मोनिक का भी। तो देखिए मान लो कि इनपुट में अगर हम 50 हर्ट्ज का भेज रहे हैं, तो आउटपुट में हमको 50 हर्ट्ज का तो मिलेगा ही सिग्नल, उसके साथ 100 हर्ट्ज वाला भी, यानी जो हार्मोनिक है सेकंड, तो वो भी मिल जाएगा। तो हार्मोनिक का मतलब हम क्या बोल रहे थे कि हार्मोनिक का मतलब सेकंड हार्मोनिक कहने का मतलब क्या है, 50 हर्ट्ज है तो सेकंड कहने का मतलब 100 हर्ट्ज, यानी अगर वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा था कितना, 1 सेकंड में मान लो, तो अब सेकंड हार्मोनिक क्या करेगा, एक साइकिल कंप्लीट करेगा कितना, 1 सेकंड में कितना साइकिल ये कंप्लीट करेगा, तो 2 साइकिल। तो देखो यहाँ पर ये सेकंड हार्मोनिक ये वाला है, नीचे वाला, अंदर वाला, तो ये
1 सेकंड में मान लो, एज्यूम करो कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, 1 साइकिल यहाँ तक हो गया, 1 साइकिल यहाँ तक हो गया। 1 साइकिल करने का मतलब पॉजिटिव वाला और निगेटिव वाला दोनों को मिला करके। तो क्या बोले कि नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जब होगा, जब भी होगा, यानी उसके चलते जब हमारा हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होगा, तो उसके चलते क्या होगा, हमारा जो आउटपुट में मिलेगा जो सिग्नल, उसमें क्या होगा, इनपुट ओरिजिनल सिग्नल, फंडामेंटल सिग्नल वो तो रहेगा ही, उसके साथ हार्मोनिक भी आ जाएगा। मीन्स हमारा जो इनपुट सिग्नल था ओरिजिनल में शेप क्या था, ये मिलना चाहिए था, सिर्फ साइन मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या मिला, हार्मोनिक भी मिल गया। तो साइन ओमेगा टी भी मिल गया, और साइन इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा था फ्रीक्वेंसी, अभी क्या होगा, डबल हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, साइन 2 ओमेगा टी, यानी इसका फ्रीक्वेंसी 2 से बढ़ गया। इसी को अगर मैथमेटिकली दिखाना है तो हम क्या बोले कि लीनियर रिलेशन रहता है। कोई भी जो हमारा जो है, मान लो कि कोई भी एम्पलीफायर है, उसमें लीनियर रिलेशन रहता है कि गेन जो आउटपुट क्या होता है, इनपुट के कंपैरिजन में गेन से बढ़ता है। गेन क्या होता है, कांस्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अगर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर यूज करते हैं तो उसमें गेन को किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। बीटा को क्या बोलते हैं, कैरेंट गेन, इसका कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर का। तो मान लो कि इनपुट में हमारा बेस करंट था, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, कलेक्टर करंट। तो आउटपुट बाय इनपुट को क्या बोलते थे, गेन। तो आईसी बाई आईबी क्या हो जाएगा, बीटा। तो बीटा तो इसलिए बोल रहे हैं कि आउटपुट जो होता है, आउटपुट आईसी बराबर क्या हो जाएगा, बीटा इंटू आईबी हो जाता है। ये इक्वेशन होता है। तो भाई हमारा इक्वेशन कैसा है, लीनियर है, y बराबर m इंटू एक्स टाइप का है। अगर हम लोग मान ले रहे हैं कि इनपुट में हम लोग सप्लाई किए कॉस सिग्नल को आई एम कॉस ओमेगा इंटू टी, हमारा क्या है, अभी एक फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा है, सिर्फ क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है। अगर हमारा नॉन लीनियर होगा, नॉन लीनियर कहने का मतलब अगर एम्पलीफायर नॉन लीनियर टाइप का शो कर रहा है, मीन्स एम्पलीफायर में कैसा आ रहा है, स्क्वायर टाइप का भी आ रहा है, क्यूब टाइप का भी आ रहा है, पावर n हो रहा है। तो अगर हमारा लीनियर कहने का मतलब y बराबर m इंटू एक्स, एक्स का पावर 1 था। नॉन लीनियर इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं मैथ में, y बराबर mx प्लस m1 x1 x स्क्वायर m2 x क्यूब, यानी उसमें स्क्वायर का भी टर्म रहेगा, क्यूब का टर्म रहेगा, फोर्थ का टर्म रहेगा, और पावर n भी रहेगा। तो उसको, उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर। तो उसी इक्वेशन में आईसी क्या है, y है, आईबी क्या है, x है, और बीटा क्या है, कांस्टेंट है। तो लीनियर था ये हमारा एम्पलीफायर में, ऐसा होना चाहिए था, तो हमारा एम्पलीफिकेशन अच्छा मिलता, डिस्टॉर्शन नहीं होता। लेकिन अभी क्या हो गया, बीजेटी में कुछ गड़बड़ी आ गया, ट्रांजिस्टर में कुछ फॉल्ट आ गया, जिसके चलते वो हमारा कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, नॉन लीनियर की तरह। तो इसके चलते हमारा डिस्टॉर्शन आ रहा है, तो उसी को हम देख रहे हैं मैथमेटिकली। तो नॉन लीनियर आएगा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर m इंटू एक्स, m इंटू एक्स स्क्वायर, m इंटू एक्स क्यूब, m इंटू एक्स का पावर n, इस तरह से। x का पावर 1 भी है, x का पावर 2 भी है, x का पावर 3, x क्या है, IB है, बेस करंट। अब इसमें अगर हम जो कॉस का टर्म को रखेंगे, IM को रखेंगे, तो IM को रखेंगे तो पहला में क्या हो गया, पहला में बीटा को क्या बोले हैं, बीटा 1, क्योंकि फर्स्ट टर्म का है इसलिए बीटा 1। IB के जगह पर क्या हो जाएगा, IM कॉस ओमेगा इंटू टी, ओमेगा का ओमेगा ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, बीटा 2 हो जाएगा, IM क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। कॉस का स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 प्लस, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो उसी को अगर लिखेंगे तो 1 का मतलब IM हो जाएगा, 1 का मतलब क्या हो गया, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा 2 आ जाएगा। IM था तो IM स्क्वायर था तो IM स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। और दूसरा टर्म इसमें क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, तो बीटा 2 IM स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 ओमेगा 2। इसी तरह से क्यूब से क्या मिलेगा, cos 3 ओमेगा 2 मिलेगा, और कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। बीटा का पावर 4 से क्या मिलेगा, cos 4 इंटू ओमेगा मिलेगा। यानी कहने का मतलब पहला टर्म से
ओमेगा मिलेगा फ्रीक्वेंसी, दूसरा टर्म से स्क्वायर वाला से क्या मिलेगा 2 ओमेगा का फ्रीक्वेंसी और कुछ कांस्टेंट टर्म, तीसरा क्यूब से क्या मिलेगा cos 3 ओमेगा, यानी ओमेगा में कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। इसी तरह से अगर हम इसको लिखेंगे तो आईसी बराबर क्या हो जाएगा बीटा नॉट, जितना कांस्टेंट है सबको जोड़ दिए तो उसको बोल दिए बीटा नॉट। एक फ्रीक्वेंसी मिलेगा बीटा 1 cos ओमेगा 2, दूसरा मिलेगा क्या फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा, तीसरा मिलेगा क्या 3 ओमेगा, चौथा मिलेगा 4 ओमेगा, इसी तरह से मिलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, तो नॉन लीनियर जब आ रहा है तो उसमें क्या मिल रहा है, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम जो भेज रहे हैं वो भी मिल रहा है, उसके अलावा सेकंड वाला भी मिल रहा है, थर्ड वाला भी मिल रहा है, फोर्थ वाला भी मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है। तो 2 ओमेगा को क्या बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक, 3 ओमेगा वाले टर्म को क्या बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, 4th ओमेगा वाले टर्म को क्या बोलेंगे 4th हार्मोनिक। तो क्या बोले कि जो नॉन लीनियर बिहेवियर है इसके चलते जो डिस्टॉर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, क्या बोले हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बोले, यानी अनवांटेड सिग्नल का हमारा क्या हो गया एम्प्लीफिकेशन हो गया। तो अनवांटेड सिग्नल क्या है cos 2 ओमेगा cos 3 ओमेगा, और मेन हमारा सिग्नल क्या था cos ओमेगा सिर्फ था जो ओरिजिनल था ये वाला। तो इसमें हो रहा है एम्प्लीफिकेशन, तो इसके चलते जो ओवरऑल डिस्टॉर्शन होगा उसको कैसे निकालते हैं, तो इसमें डिस्टॉर्शन निकालते क्या है, तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल क्या था cos ओमेगा, तो डिस्टॉर्शन किसके चलते होगा 2 ओमेगा के चलते, 3 ओमेगा के चलते, 4 ओमेगा के चलते। तो इसी को बोलते हैं लेट D2, डी से डिस्टॉर्शन होता है, तो D2 इज डिस्टॉर्शन कॉज बाय सेकंड हार्मोनिक ऑन फंडामेंटल। तो फंडामेंटल वाला मेन था यानी 50 हर्ट्ज था, लेकिन उसमें एक और आकर के वेवफॉर्म मिल गया क्या सेकंड, और वो उसके मिल करके उसके शेप को क्या करेगा चेंज करेगा। तो उस तरह के डिस्टॉर्शन को क्या बोलते हैं, ये बोलेंगे D2 बोलेंगे। तो D2 क्या है डिस्टॉर्शन कॉज बाय सेकंड हार्मोनिक ऑन फंडामेंटल। D3 क्या बोलेंगे डिस्टॉर्शन कॉज बाय थर्ड हार्मोनिक ऑन फंडामेंटल। Dn क्या बोलेंगे nth हार्मोनिक बोलेंगे, हार्मोनिक कॉज बाय nth ऑन फंडामेंटल। तो सब तो ये D2 का वैल्यू क्या होता है, ये B2 बाय बीटा 2 बाय बीटा 1, D3 का बीटा 3 बाय बीटा 1, या B2 बोलेगा तो B2 B3 बाय B1, Bn बाय Bn, और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इस तरह से निकल जाता है D बराबर रूट अंडर D2 का स्क्वायर D3 का स्क्वायर Dn का स्क्वायर, और एक यहाँ पर न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। अगर एग्जांपल देख लो कि V इनपुट 1.95 यानी ओरिजिनल सिग्नल ये था, रिजल्टिंग सिग्नल इस तरह से 12 साइन ओमेगा टी, 1.2 साइन 800, साइन 1200, साइन 1600, इस तरह से। तो हम पहला सिग्नल देंगे जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा ओरिजिनल सिग्नल। तो ओरिजिनल सिग्नल देख रहे हैं कि 400 फ्रीक्वेंसी है, 800 है, टी के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा उसको क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो एगो 400 सबसे कम वाला है, तो 400 वाला का जो एम्पलीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा ओरिजिनल वाला का रह जाएगा, और बाकी जो 400 के जो 2 से मल्टीपल में रहेगा तो सेकंड का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, 3 के मल्टीपल में रहेगा यानी 1200, ये थर्ड का एम्पलीट्यूड होगा, फोर्थ का रहेगा 1600 तो फोर्थ का हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या ले बी नॉट, B1 क्या है एम्पलीट्यूड हो गया फंडामेंटल वाला का, B2 सेकंड का हो गया, B3 थर्ड का हो गया। तो सबका एम्पलीट्यूड को क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर में क्या ले रहे हैं अगर D2 ले रहे हैं तो ऊपर में सेकंड वाला का एम्पलीट्यूड, और सबको डिवाइड कर रहे हैं किससे फंडामेंटल वाला का एम्पलीट्यूड से, B2 बाई B1 B3 बाई B1, इस तरह से कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा बन गया टोटल डिस्टॉर्शन निकल गया ये। तो यहाँ पर निकल जाएगा टोटल डिस्टॉर्शन क्या निकाल V2 बाई V1 इतना वैल्यू, V3 बाई V1 इतना वैल्यू, V4 बाई V1 इतना, इस तरह से हमारा आ जाएगा। तो देखो तुमको इसमें क्या याद रखना है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कि एक ऐसा डिस्टॉर्शन जो हमारा अनवांटेड सिग्नल के चलते, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी के चलते और हाइयर हार्मोनिक, यानी हाइयर में नहीं हार्मोनिक में नहीं सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक के चलते होगा, उसको कहेंगे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये क्यों होता है, तो इसका रीजन है कि ये नॉन लीनियर बिहेवियर जो होता है ट्रांजिस्टर का उसके चलते होता है। इसमें क्या होता है दूसरा चीज क्या होता है, इसमें हमारा जो हम जो भेजते हैं पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ सब अच्छा से एम्पलीफाई क्या होता है नहीं हो पाता, सब सेम पोर्शन में एम्पलीफाई नहीं हो पाता। अब क्या होता है दूसरा चीज कि नॉन लीनियर जो डिस्टॉर्शन होता है उसमें सेकंड हार्मोनिक भी आ जाता है, इस तरह से जैसे हम
ग्राफ में करके दिखाए होंगे। तो ये ग्राफ में तुम दिखा सकते हो कि इनपुट सिग्नल ये भेजे हैं, सेकंड हार्मोनिक ये है। तो अगर 2 नंबर में बोला है तो इतना लिख दो, 4 नंबर में अगर बोला है तो उसका एनालिसिस करके लिख दो कि अगर हमारा ओरिजिनल सिग्नल इस तरह से है तो हम जानते हैं कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें रिलेशन क्या होता है कि गेन जो होता है, गेन क्या हो गया बीटा, बीटा क्या होगा गेन, गेन की क्या होता है आउटपुट बाय इनपुट होता है, इसलिए आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा गेन गुने इनपुट, यानी y बराबर m इंटू एक्स याद रखो, जहां पर m क्या होगा बीटा होगा। y कहने का मतलब आउटपुट वाला साइड IC, इनपुट में क्या दे रहे थे बेस, तो IB दे रहे थे, x ये हो गया। तो ये लीनियर हमारा ऐसा रहता तो ट्रांजिस्टर में डिस्टॉर्शन नहीं होता, लेकिन हमारा ट्रांजिस्टर में डिस्टॉर्शन हो रहा है, मींस वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर कहने का मतलब x का पावर 1 भी होगा, x का पावर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4। x का पावर 1 के चलते क्या आया cos ओमेगा t, x का पावर 2 के चलते 2 ओमेगा t, x का पावर 3 के चलते cos 3 ओमेगा t, इस तरह से आया। d2 डिस्टॉर्शन हो गया सेकंड के चलते, d3 थर्ड के चलते, और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं फंडामेंटल से, तो इसलिए d2 जो लिख रहे हैं वैल्यू वो b2 का एम्पलीट्यूड, यानी डिस्टॉर्शन जो d2 हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड बटा ओरिजिनल का b3 बाई b1, थर्ड का एम्पलीट्यूड बटा फर्स्ट का, और टोटल क्या निकाल रहे हैं तो सबका स्क्वायर करके सम कर दिए